धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवरिया तुल्या समस्त महासती वृंद के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में गुरु गणेश दरबार में आए प्रभु के गुरु के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इतने प्रेम से भरकर
पूरे समय पे सुनने के लिए आ रहे हो, सभी बहुत प्यारे हो, पुण्यवान, भाग्यशाली हो। चातुर्मास को अपने भीतर में जीने का जो आपका पुरुषार्थ है, ये अति अनुमोदनीय है। जिंदगी में जो ऐसा पुरुषार्थ करता है, सारा अमंगल उनके जीवन से दूर हो जाता है। जिन शासन का आलंबन, जिन सूत्रों का आलंबन हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाता है, राहों को कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं, जो परमात्मा की वाणी का आलंबन लेता है। परम सौभाग्य है मेरा जिन सूत्रों की आराधना करने का अवसर मिला है। उसी जिन सूत्रों में एक सूत्र आपके समक्ष आ रहा है, जिसकी साधना हम सामूहिक रूप से करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जीवन में जो भी मुसीबतों और समस्याओं का विघटन सामने आकर खड़ा है, अगर जिन सूत्रों का आलंबन ले लिया जाए, एक ही सूत्र अगर जीवन में उतार लिया जाए, तो जिंदगी की जो पहली क्लास, उसी से आपकी मुलाकात अपनी भी कर रही हूं और आपकी भी। ऐसा नहीं कि मैं साध्वी बन के बहुत महान बन गई हूं। बहुत सारी खामियां हैं जीवन में, बहुत रिक्त है अभी, उसको भरने में, पूर्ण करने में तो पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा। तो मैं चाहती हूं कि आओ मिलकर साथ साथ इन सूत्रों की आराधना करें। मैं भी करूं और आप भी करें। ये पंचम काल में चिंतन कर रही थी कि देखो, जहां समस्याएं हैं वहां एक अद्भुत और अलौकिक ऐसे ज्ञानी और तपस्वी संत हमारे बीच में विद्यमान है। कोई तप में लगा है, कोई जप में लगा है, कोई ध्यान साधना में लगा है। उनको नमन करते हुए, उनके तप संयम की अनुमोदना करते हुए, प्रेम से भरकर मुस्कुराते हुए, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, सब मुंह लटका कर बैठे हो। क्या बात है, थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठिए ना। जैसे ही मुस्कुराओगे खुशी अंदर चली जाएगी। इसलिए जिसको गुरु गणेश की छत्र छाया मिले हो, उसका तो चेहरा हर समय मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। ऐसे गुरु जिनकी लब्धि से पूरा जालना लाभान्वित है, ऐसे गुरु के परिसर में बैठकर मुस्कुराइए। तो उन जिन सूत्रों की आराधना में हम आराधना कर रहे हैं, कैसे चलें। दूसरा सूत्र है कैसे उठें या खड़े हों। चिट्ठे कहाँ? चिट्ठे। समाधान सिर्फ एक ही शब्द में मिला है, यत्ना। अब सबको नहीं समझ आता कि क्या यत्न करें, कैसे उठें, कैसे खड़े हो जाएं। उठकर कैसे उठते हो आप? कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो? आगे बैठे वाले नहीं, पीछे वालों से पूछती हूं कि कितने बजे उठते हो। हाँ, उठना भी एक यत्न का, जागरण का हिस्सा है। उठना स्वस्थ कर सकता है। आपका उठना आपको बल दे सकता है। आपका उठना आपको सौंदर्य दे सकता है। आपका उठना आपको ज्ञान दे सकता है। कब उठें,
कैसे उठें? ब्रह्म मुहूर्त की बात सुनी है? भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उपहार है ब्रह्म मुहूर्त। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कितने बजे होता है। जिनकी रात्रि ही 2-2:30 बजे होती है सोने का समय, उन्हें क्या पता कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त का लॉजिक, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी क्या है। इसलिए भी मानसिकता रोग का आक्रमण हो चुका है, क्योंकि उठना भूल गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे सिख धर्म में बहुत प्यारा नाम दिया है अमृत वेला, सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें एक ऐसी दिव्य एनर्जी पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से निकलती है, जो हमें स्वस्थ करती है, जो हमें सौंदर्य देती है, जो हमें पावर देती है, जो हमें शक्ति बल देती है, जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात, मुझे लगता है इस पूरी सभा में कुछ चंद लोग ही होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त की आराधना में जागरण करते होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने वाला व्यक्ति होता है, प्रकृति उसकी बहुत मदद करती है, नेचर, कुदरत। क्योंकि कुदरत में भी कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। प्रकृति की सारी शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मिलनी शुरू हो जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए, पहले हमें सिखाया जाता था कि सुबह उठकर पढ़ना, और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? लेट नाइट। सब कुछ उल्टा हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त की पावर उनके पास नहीं जा रही है। मैं मानती हूँ वो मेहनत से पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सन्मति होती है ना, जो सद्बुद्धि, वो सद्बुद्धि ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होती है। पढ़ाई है लोगों के पास, लेकिन संस्कार, सद्बुद्धि नहीं है। ओवर थिंकिंग। आज कौन सी बीमारी से परेशान है सब? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कहाँ से आ रही है? ओवर थिंकिंग कहाँ से आ रही है? इतने ज्यादा अधिक विचार क्यों आ रहे हैं? कारण पता है? इतने साइको रीजन्स ओवर थिंकिंग के कारण। और ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? ओवर इंफॉर्मेशंस। ओवर इंफॉर्मेशंस वो किसके माध्यम से आ रहे हैं? जैसा पढ़ोगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसे ही बनोगे। इतनी अच्छी हाई एजुकेशन होने के बाद भी माता पिता का सम्मान नहीं है। इतनी हाई एजुकेशन होने के बाद भी भीतर में फीलिंग्स, संवेदना नहीं है, वाणी में विवेक नहीं है, बोलने का सलीका इतना पढ़ने के बाद भी। इससे तो अनपढ़ लोग ठीक थे, जो एक दूसरे का सम्मान सत्कार तो करते थे, एक दूसरे के दर्द को तो पहचानते थे। जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसा सुनोगे, वैसे ही बनोगे। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन कौन कौन करता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बता दो। आप भोजन नहीं कर रहे, टीवी को खा रहे हो, मोबाइल को खा रहे हो, जो उसमें चल रहा है वो उसको खा रहे हो, और फिर अंदर से वैसा ही बाहर निकाल रहे हो।
भोजन तो मौन के साथ करने का विषय है। इतने एडिक्ट हो गए हैं हम कि आपके हाथ में मोबाइल चाहिए भोजन करते हुए, नहीं तो टीवी ऑन चाहिए। और आजकल तो टीवी की आवश्यकता नहीं रही, मोबाइल अपनी जिंदगी के साथ, अपने अंतर के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो टीवी और मोबाइल देखते हुए आज प्रतिज्ञा करके जाना इस गुरु गणेश परिसर में, किस चीज के लिए कमाते हो, किसके लिए? चैन से बैठकर भोजन करने के लिए, उस भोजन को भी अच्छे से। और कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, मुझे लगता है वो ऐसे होंगे कि एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में, ऐसे कौन कौन है? कौन कौन है? एक हाथ में न्यूज़पेपर, दुनिया भर की सारी गंदगी कहां पर? डस्टबिन बना लिया है, कचरा, सारा दुनिया का कचरा। आप याद रखो कि जो आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें जो जो आपने न्यूज़ पढ़ी वो सारा दिन आपके दिमाग में चलती रहती। बहनें सीरियल देखती हैं, आगे वाली तो कह रही है नहीं, एक दो कुछ तो होंगे जो देखते होंगे। देखते हैं। खाना खाते हो देखते हुए? कुछ ईमानदार लोग कह रहे हैं हाँ। कौन? अनुपमा? कहते अनुपमा देखते हैं। अनुपमा के लिए पागल हो गए हैं। कौन है वो अनुपमा? कैसे कैसे सीरियल हैं, लोग ही आके बताते हैं, एक लड़की की 4-4 शादी दिखाते हैं। ये कल्चर, एक के कितने प्रेमी। और फिर जब बच्चों के नाम रखने की जरूरत आती है तो किसके नाम रखते हो? सीरियल में जो नाम आते हैं। सीरियल का कल्चर हमारे घरों में हावी हो गया है। आप सीरियल देखते हुए अगर भोजन करते हैं, वो भोजन आपको बेचैन कर देगा। भोजन से आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी का जागरण होना चाहिए। भोजन से आपके कारण आपको परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप? आज प्रतिज्ञा करके जाना, प्रतिज्ञा। भोजन करते समय आपको ये साइको रीजन्स रोकने के लिए आपको इससे बचना पड़ेगा। ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? ओवर इंफॉर्मेशंस, वीडियोस, ऑडियोज, पोस्ट, मैसेजेस, ये सारी चीजें। और आप जब खाली बैठे कोई धर्म की किताब उठाना तो आपको दुश्वार है। मोबाइल को उठाकर अरे इतने सारे मैसेज आए हुए हैं, और फिर एक एक मैसेज को खोलते। टाइम है आपके पास, टाइम है, लेकिन कैसे पास कर रहे हो उस टाइम को? जितने आप वो वीडियोस देख रहे हो वो आपका संस्कार बन रहा है। जो आप मैसेजेस देख रहे हो वो आपका भीतर आपका संस्कार बन रहा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी इमोशनल डाइट। आपको डायबिटीज है, बीपी है, किसी के घर गए, तली हुई चीज है तो उसको क्या कह दोगे? नहीं खाना, मुझे नहीं खाओगे, मना कर दोगे। शुगर बढ़ने वाली कोई चीज है, मिठाई है, आप उसको नहीं खाओगे कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, डायबिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर आप अपनी इमोशनल डाइट के लिए अवेयर हो जाओ कि ये मेरी भीतर की एनर्जी को खराब करने वाला है, मुझे ये वीडियो नहीं देखना, ये मैसेज, सेलेक्टेड चीजें, थोड़ा आपका समय बचेगा। लेकिन क्या करें? देखो, जैसा पढ़ोगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। तो उठना, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आयुर्वेदा कहता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो बहने वाली हवा है वो अमृत तुल्य हो। आपको स्पर्श किया तो आपके भीतर नेचुरल अमृत बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक बात और, उठते समय
आपको राइट साइड वाली करवट लेकर उठना है। उठने की एक विधि है ये विधि आपको स्वस्थ रखेगी। जिस समय आप उठेंगे तो राइट साइड करवट लेकर, लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड हमारा हार्ट है। अगर आप लेफ्ट साइड से उठते हैं तो आपका जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर आप राइट, देखो छोटी छोटी बातों में जागने की जरूरत है। अगर आप राइट साइड से उठते हैं और उठकर खड़े होते हैं, खड़ा होना एक कैसा पोस्चर, खड़े होने से भी पता चल जाता है। अब खड़ा होना का परमात्मा ने कैसे खड़े हों, कैसे उठे और कैसे खड़े हो जाएं। कोई आपके सामने आकर खड़ा होता है तो आपको पता चलता है कि ये प्रेम से खड़ा है, विनय से खड़ा है, अहंकार से खड़ा है, या कैसे अकड़ कर खड़ा है। जो खड़ा होना है वो भी सामने वाले के भावों में ऊर्जा का संप्रेषण करता है, सामने वाले को बदल देता है। अगर आपके सामने कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करके आके खड़ा हो जाए तो आपका सिर भी, और कोई ऐसे करके या कोई ऐसे करके, तो क्या होगा? ये खड़ा होना भी जिंदगी की एक साधना है। और आजकल लोग चलते चलते भी खड़े हो जाते हैं। चलते चलते कब खड़े होते हैं? देखो, पहले का समय था, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे थे तो एक व्यक्ति बीच में आकर बीच बचाव करता था। अगर किसी की मार पिटाई होती थी तो उसको समझाता था। फिर थोड़ा समय और आगे बढ़ा कि लड़ाई को कोई देखने के लिए देख रहा है, बीच बीच में बोल भी रहा है, अरे भाई रुक जाओ, हाथ पांव नहीं हिला रहा, आगे नहीं जा रहा, अरे बंद करो, बहुत देर से लड़ रहे हो। और आजकल हाँ, क्या लेकर खड़े हो जाते हैं? आजकल वीडियो बनाने। कैसा इंसान कैसा हो गया है, सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और वीडियो शूटिंग के लिए खड़ा हो जाता है। किसी को कोई मार भी रहा है, काट भी रहा है तो उसका वीडियो बनाया जा रहा है, उसको बचाने के बजाय। खड़ा होना, मैं आपको खड़े होने की एक विधि बता रही हूँ। जो खड़ा होना आपको एनर्जी देगा, क्योंकि हमें साधना की बात करनी है। परमात्मा ने जो सूत्र दिए हैं वो हमें ऊर्जावान और हमें तकलीफों से मुक्ति देने के सूत्र हैं, अशुभ कर्मों से बचाने के सूत्र हैं। आप जब सुबह उठे, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो आप ईशान कोण में अपने बिस्तर से आप नीचे उतरे। मैंने बताया था कि नीचे पांव रखते ही आपको क्या बोलना है? जो आपका श्वास चल रहा है, राइट साइड चल रही है तो राइट वाला पांव नीचे निकालना है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो वो पांव, और 3 बार बोलना है सिद्धा सिद्धि। फिर आपको ईशान कोण में मुंह करके खड़े हो जाना है। ईशान कोण मालूम है आपको कौन सा है? ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है वो ईशान कोण है। 2 शुभ दिशाओं का संगम है, देवस्थान है वो। वहां पर आपको खड़े होना है कायोत्सर्ग करके। कायोत्सर्ग समझते हैं? सिर्फ थोड़ी देर का 1 लोगस गिनना है आपको। आपको ईशान कोण में आप खड़े हो गए, एकदम कोमलता के साथ पांव रख के और अपने दोनों हाथों को सीधा करके अपने घुटनों के पास ले आए। ये कौन सी मुद्रा है? कायोत्सर्ग। इस कायोत्सर्ग में खड़े होकर आपको 1 लोगस गिनकर आपने सोचना है कि 24 तीर्थंकर भगवान की सारी शक्ति मेरे भीतर आ गई। अगर इस तरह से आप खड़े होते हैं और ऐसे आप उठते हैं तो आपके जीवन से धीरे धीरे सारी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ईशान कोण में फेस करके अगर आप लोगस्से का कौशक कर रहे हो तो आपके जीवन में जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो धीरे 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 अपने आप ही निकलती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले उठने की बात है। अब मैं आपको एक बात और कहती हूँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम
संधि काल, संधि काल किसको कहते हैं? नहीं, संधि काल हमें यही याद है क्योंकि वो शाम को ही संधि काल, लेकिन संधि काल एक का जाना दूसरे का आना, यानी सूर्य उदय के समय भी संधि काल है, दोपहर को 12 बजे भी संधि काल है, संध्या के समय जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है, दिन जा रहा है, वो भी संधि काल है। संधि काल में एक अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट होता है, अपने आप ही उस समय की वैल्यू ऐसी है, उस समय का प्रभाव ऐसा है, उस समय में अपने आप ही एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट होता है, और उस समय में जो आप करते हो वो आपका इतनी तेजी से बढ़ता है जैसे कमान से तीर निकलता है। कितना समय निकलता है? जैसे कमान से तीर निकला इतनी तेजी से विस्फोट ऊर्जा का। लेकिन शर्त यह है कि उस समय आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही बढ़ेगा। अगर उस समय आप पाप में लगे हैं, अगर उस समय आप नेगेटिविटी इकट्ठी करने में लगे हैं, तो आपकी नेगेटिविटी सर्कल बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इतना कि आप डिप्रेस हो सकते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या समझाते थे? अरे इस समय भगवान का नाम लेने का समय, अमृत वेला है ये, अभी हाथ जोड़कर भगवान का नाम लो। और हमारे इस भारत के इतिहास में ऋषि और मुनि त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या कौन सी? सुबह, दोपहर और शाम को। आपको वैल्यू पता है कि जो गोधूली वेला है यानी शाम का जो संधि काल है उसी की वैल्यू है। तीनों समय, रात्रि के फिर 12 बजे भी, वो भी संधि काल है, क्योंकि उस समय जो सुबह का आगमन हो रहा होता है और रात्रि, मध्य रात्रि जा रही होती है। परमात्मा प्रभु महावीर अपने शिष्यों को संधि काल में ध्यान करवाते थे, साधना कराते थे। उनको पता था कि संधि काल में अगर ये ध्यान, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ ये बात, अगर आप इस संधि काल में केवल यही 3 शब्द बोल दो कि देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन, तो देव, गुरु, धर्म की जितनी ऊर्जा का विस्फोट होगा वो ऊर्जा आपके भीतर में बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी से सारी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन जागरूक, यत्ना, परमात्मा ने क्या कहा? यत्ना। अगर इन 3 समय में आप खड़े हो गए चिट्ठे, इस संधि काल में अगर आपने खड़े होकर हाथ जोड़कर, कहीं भी हो, चल रहे हो, रुक जाओ उस सेकंड में और हाथ जोड़कर बोलो देव, गुरु, धर्म को मेरा वंदन, या नमोकार मंत्र गिनो, या जो भी आपको लग रहा है आदिनाथ भगवान का, जहां आपका विश्वास टिका हुआ है, बस वो बोलना शुरू कर दो और आपके भीतर में ये, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जयं चिट्ठी, यत्ना से उठो, खड़े हो जाओ। अब आएगा कि कैसे बैठें। ये हमारी जिंदगी के ऐसे सूत्र हैं कि जो बैठते हुए भी धर्म से जोड़े, बैठते हुए भी विवेक से जोड़े, बैठते हुए जागरण से जोड़े। उठे तो विवेक के साथ, चले तो विवेक के साथ, इसमें सारा धर्म हो जाएगा, सारा धर्म। एक विवेक शब्द को अपने साथ पकड़ लो, यत्ना को, जागरण को पकड़ लो और आपके जीवन में धर्म का उद्घाटन होता, अध्यात्म का उद्घाटन होता चला जाएगा। समय की सुई कह रही है कि माइक गुरनी जी महाराज साहब के पास जाए और उनके अनमोल, दिव्य, तपोमय वचनों को आप श्रवण करें। चातुर्मास प्रारंभ से ही उनके आइनबिल शुरू हैं। तो आपको कौन सी वाणी मिल रही है? तपोमय वाणी। तपोमय वाणी। कुछ कद्रदान बनो, जो घर में सोए हैं थोड़ा उनको भी जगा दो कि ऐसी तपोमय वाणी को जो सुनेगा अपने आप ही निहाल हो जाएगा। इसी के साथ ओम शांति।